तो ये जो तुमको दिख रहा है फ्रंट में, ये इसका केवल क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। अब कर्व देखो, ये घुमावदार है, कर्व है ना। तो अब इसके बारे में समझने वाले, कर्व के बारे में। सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, सीएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 पाई आर इंटू हाइट है। वापस से क्या करोगे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लोगे। बताओ ना, ए दिया है ना बी दिया है, ना ए दिया है ना बी दिया है, तो कैसे निकाले हम एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, ना तो तुमको ए दिया है ना तो बी दिया हुआ है, तो एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई, एरिया कैसे निकालोगे। ये हो गया यहाँ पर दिमाग खराब। अब इसको एरिया निकालने के लिए तुम क्या करोगे वो सुनो। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग, समस्त। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले मेरे भाई, ठीक है। पहले उसको पढ़ने से पहले ये समझ, तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। ये बता कि पेंटर लोग कैसे डिसाइड करता है कि कितना पेंट मार्केट से खरीद कर लाना है। अगर तुम उसको दिखाते हो अपना घर तो पहले वो एरिया निकालता है। क्या निकालता है, पहले वो एरिया, एरिया निकालने के बाद वो डिसाइड करता है और बताता है आपको कितना पेंट लगेगा। आप उस हिसाब से मार्केट में जाते हैं। अब जब टाइल्स लगवाते हैं अपने घरों में, तो वो भी पहले क्या करता है, कितना नंबर ऑफ टाइल्स मंगवाना है वो कैसे डिसाइड करता है, तो पहले एरिया निकालेगा, उसके बाद वो बताएगा कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए। बात समझ रहा है, ठीक है। हाँ सर। अब मान लो कोई एक बॉक्स है, मान लो ये है, तो इसके अंदर कितना जगह है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालकर। क्या निकालकर, इसका वॉल्यूम निकालकर। तुम्हारे घर के ऊपर तो टंकी रहता है ना, उस टंकी में कितना पानी हटेगा वो कैसे तुम बताते हो, तो उसका वॉल्यूम निकालकर। ऐसे तो मालूम है सब लोग को, है ना। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितना स्पेस उसके अंदर है, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग इसी चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन। ये सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ सर, पक्का पक्का। तो जो मेंसुरेशन चैप्टर है, इसको और किस नाम से जानते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किस नाम से जानते हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक ठीक है सर। इस डब्बा में कितना पानी हटेगा, है ना, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वॉल्यूम निकालकर। नेक्स्ट क्या देखोगे दोस्त, हम लोग पूरे चैप्टर में 2D और 3D के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये 2D और 3D क्या होता है, तो देख समझेगा इधर भाई, अच्छा से समझेगा। जैसे ये है तुम्हारे पास, तो ये जो तुमको दिख रहा है फ्रंट में, ये इसका केवल क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ। तो इसको बोलेंगे 2D। जो ऐसा शेप मिलेगा उसको क्या बोलेगा तुम लोग, 2D। तो 2D शेप कौन कौन होता है, रेक्टेंगल होता है सर, स्क्वायर होता है सर, ट्रायंगल होता है सर, वो सब क्या होता है, 2D होता है। वो जगह नहीं लेता है, तो 2D मतलब जो जगह ना ले। और 3D जो जगह ऑक्यूपाई करे, उस कुछ ना कुछ जगह लेगा, ठीक है। जैसे हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल थोड़ी ना जगह लेगा, ये थोड़ी ना जगह लेगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो 2D कोई जगह नहीं लेता है, जबकि 3D जगह लेता है। यही मुख्य अंतर है। तो हम लोग 2D में क्लास 7 में क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या नहीं पढ़े थे, ट्रेपेजियम नहीं पढ़े थे, तो ट्रेपेजियम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ट्रेपेजियम इस क्लास में पढ़ने वाले। रोम्बस तुम नहीं पढ़ा है, तो रोम्बस इस क्लास में पढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। आगे देखेगा फिर तुम, अभी तुमने क्या देखा, 3 साइड वाला तुमने निकाल लिया, 4 साइड वाला निकाल लिया। अब ये 5 साइड वाला अगर जैसे ही आएगा, तो सर इसका भी फॉर्मूला होगा क्या सर, इसका ही फॉर्मूला होगा क्या सर, ये जो हेक्सागोन दिख रहा है सर, इसका ही फॉर्मूला होगा क्या सर, एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालने का। नहीं, आपने जो पढ़ा ट्रायंगल का मतलब 3 साइड वाले का और क्वाड्रिलेटरल का 3 और 4 साइड वाले का, बस उतना ही फॉर्मूला पढ़ना है। बाकी तुम इस सबको ट्रायंगल में डिवाइड करके और क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड करके तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे इसका एरिया निकालना है तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और सेकंड मतलब कि ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया निकालना रहेगा तो ये निकाल लेगा एरिया इसका, इसको भी डिवाइड कर दिए, इसका एरिया निकाल लेंगे और थर्ड इसका निकाल लेंगे। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और इसको। नहीं समझा क्या बताना चाह रहे हैं, इसको हम लोग छोटे छोटे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड कर देंगे इस बड़े फिगर को, और उसके बाद उन सभी इंडिविजुअल का एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे। इतना फॉर्मूला कौन याद रखेगा, है ना। एक तो ट्रायंगल, रोम्बस, रेक्टेंगल, इसी का फॉर्मूला भूल जा रहा है, इतना फॉर्मूला कौन याद रखेगा, नहीं समझा, हाँ सर। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, 2D में ट्रेपेजियम पढ़ने वाले डिटेल में इस क्लास में। अब पॉलीगोन इस तरह का फिगर रहेगा, बोलेगा इसका एरिया निकालो, तो वो तुमको सिखाएंगे, ठीक है। इसका कहाँ यूज होता है, तो रियल लाइफ में जैसे ही तुम प्लॉट ऑफ लैंड मतलब लैंड ये सब खरीदने जाएगा, तो अगर लैंड इस तरह का शेप रहेगा, ऐसे 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 मान ले, ऐसे ऐसे मतलब इस तरह का शेप रहेगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे यार। ये तो ना तो रेक्टेंगल दिख रहा है, ना तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ना तो ये स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेगा दोस्त। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इसको ट्रायंगल में बांट लेंगे। ये हो गया ट्रायंगल, है ना, ये हो गया ट्रायंगल। इसको किस में बांट लोगे, ट्रायंगल में बांट लोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको ट्रायंगल में बांट लेंगे, देख इसको ट्रायंगल में बांट लेंगे, हाँ सर, इसको ट्रायंगल में बांट लेंगे। एक ट्रायंगल, है ना, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल में बांट लिया जाएगा। दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हम लोग सीखने वाले पॉलीगॉन में। थर्ड 3D में क्या देखेंगे, क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर। इतना कर लेंगे, वीडियो हो गया खत्म, समझ में आया, हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पहले
कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरिया। पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई और एरिया क्या होता है, ये दोनों का मतलब समझते हैं पहले और से फील लेते हैं इसका। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तो मान ले तुम अपने घर का फेंसिंग करना चाहते हो, फेंसिंग मतलब कांटा वाला तार से फेंसिंग करवाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, क्या निकालोगे उसमें, है ना, तो तुमको उस समय पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे दोस्त, पेरीमीटर, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, इसका चारों ओर तुम क्या फेंसिंग करवाना चाहते हो कांटा वाला तार से, तो फेंसिंग करवाने समय तुम कितना कांटा वाला तार लेके आएगा तो कैसे पता चलेगा, तो इसका बाउंड्री का यूज करोगे। क्या यूज करोगे तुम, बाउंड्री का, ठीक है, बाउंड्री का, है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा तुमको, पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। कोई क्लोज फिगर है उसका टोटल लेंथ क्या है बाउंड्री का, वही क्या कहलाता है, पेरीमीटर। खत्म, पेरीमीटर समझ में आ रहा है, हाँ सर। और कहां इसका यूज है, घर है, घर में तुम घर के चारों ओर तुम वॉल खड़ा कर रहे हो, है ना, दीवार, तो उन सभी का लेंथ ऐड कर दोगे तो तुमको पेरीमीटर निकाल के पता चल जाएगा। क्या क्लियर है, ठीक। अब है एरिया। एरिया क्या होता है उसको समझना। इस पूरे मान ले घर में तुम क्या बिछाना चाहते हो, टाइल्स बिछाना चाहते हो, तो क्या निकालना पड़ेगा तुमको, क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, बता क्या निकालना पड़ेगा तुमको, एरिया निकालना पड़ेगा। टाइल्स बिछाना चाहते हो तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। मान लो इस पूरे घर का एरिया है कितना, 100 मीटर स्क्वायर, और तुम्हारा एक टाइल्स का एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड करके तुमको पता चल जाएगा कि 50 टाइल्स लगेंगी। तो ये सब एरिया का यूज है। एरिया क्या होता है, अंदर का रीजन, ये रीजन कितना है अंदर में, अंदर रीजन कितना है क्लोज फिगर का अंदर। एरिया मतलब इनसाइड, क्लोज फिगर कितना जगह है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय अ क्लोज फिगर, ठीक है। पेरीमीटर समझ में आया, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, एरिया मतलब रीजन इनसाइड द क्लोज फिगर। जल्दी से इसको समझ लेते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, ये चीज देखिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो कि तुम क्लास 7 में जो पढ़ चुके हो उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दे रहे, क्या क्या फॉर्मूला तुम्हें पढ़ चुका है। जैसे ये तुम्हारा जो है फिगर, ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर, 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 स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख तो यहाँ ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं। इधर पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर भी पता कर लेते हैं क्या क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्या सर इसका यूज है, थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट समझ लेना भाई। देखिए तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो देखना ये ए है, ये ए है, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ये। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना। तो कितने बार ए आया, एक बार ए, 2 बार ए, 3 बार ए, 4 बार ए, तो 4 बार ए तुम ऐड करोगे, 4 बार तुम ए ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 4a, 4a। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, ठीक है सर। अब आते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, तो ये लिख दे रहे हैं यार रेक्टेंगल शेप, RECTANGLE, रेक्टेंगल मेरे भाई, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बाबू, तो समझेगा, देखिएगा, अगर ये b है तो ये भी क्या होगा b, अगर ये a है तो ये भी क्या होगा a, ये b है तो ये भी क्या होगा b, ये a है तो ये भी क्या होगा a। तो कितने बार b आ गया, 2 बार, और कितने बार a आ गया, तो 2 बार, मतलब 2a प्लस 2b। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, हाँ सर, तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या होगा 2a प्लस b। तुम लेंथ और ब्रेथ मान सकते हो, लेंथ और ब्रेथ मान सकते हो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बात क्लियर, क्लियर सर। अब ट्राइंगल, तो ट्राइंगल है ये शेप, ये कैसा शेप है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब है यहाँ पर कौन सा शेप दिख रहा है तुमको, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या क्या होता है बाबू, पैरेललोग्राम का क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर तो जो रेक्टेंगल का है वही इसका भी होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बात खत्म, बात खत्म, समझ में आ रहा है, हाँ सर, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये कैसा शेप है, तो ये है सर तुम्हारा रोम्बस। कौन सा है ये, रोम्बस। तो रोम्बस का क्या होता है बाबू, एरिया का फॉर्मूला, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। या फिर क्योंकि रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसलिए इसका भी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
मतलब और करके इसको लिख लो, और करके इसको लिख लो, और करके इसको लिख लो, या तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 या फिर बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा इस पेरीमीटर का, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब ये सर्कल है, क्या ये सर्कल, तो सर्कल है, क्या ये सर्कल, तो सर्कल का क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा बच्चा, तो 2 पाई आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का क्या होता है 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं सर, सब एक बार अच्छा से देख लेना भाई क्या है ये सब। अब जो हम लोग को पढ़ना है थोड़ा डिटेल में वो है तुम्हारा ट्रेपेजियम। क्या पढ़ना है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम होता क्या है, रियल लाइफ में इसको कहाँ हम लोग देखते हैं ये भी हम समझाने वाले हैं कि रियल लाइफ में तुमको ट्रेपेजियम शेप कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन पहले यहां समझेगा कि ट्रेपेजियम होता क्या है। तो ट्रेपेजियम पहला नंबर एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है। क्वाड्रिलेटरल का क्या है, एक टाइप्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने चार साइड होते हैं, तो ट्रेपेजियम में भी कितने साइड होंगे, 4 साइड। तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बनेगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ऐसा बन गया ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कितने साइड होते हैं, 4। इसमें भी कितने साइड है, 4। जिसमें इसमें एक पेयर क्या होंगे, पैरेलल साइड होंगे। देखो ए बी सी डी मान लिए, तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या रहेगा, पैरेलल। यहां पर देखिएगा ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ये ट्रेपेजियम है, ऐसा भी बन सकता है ट्रेपेजियम। यहां पर देखो ये इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होता है, कभी मीट नहीं करते, इधर बढ़ा कभी मीट नहीं करेगा। और नॉन पैरेलल किसको बोलते हैं, जो मीट करे। इधर देखो इसको बढ़ाएंगे तो मीट कर जाएगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। तो इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम, इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल। तो यहाँ ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। अब देख कहां कहां तुम लोग ट्रेपेजियम देखते हो। ये दिख रहा होगा ब्रिज, इस तरह का ब्रिज तुम लोग रेलवे से जाते होगे, ट्रेन वोन से, तो इस तरह का तुमको ब्रिज दिखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, कैसा शेप है, देख तो भाई, ये इसके पैरेलल दिख रहा है, हाँ सर, और ये नॉन पैरेलल है, हाँ सर। ठीक है, तो इसका एक तरफ देखें, इसका इधर फ्रंट वाला देखें, तो फ्रंट वाला सरफेस कैसा दिख रहा है तुमको, कुछ ट्रेपेजियम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम। पॉपकॉर्न का डब्बा बच्चा मूवी भी देखने जाता है, देखिए यहाँ पर। तो ये जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम। ये इसके पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है। देख रहा कहां कहां यूज हो रहा है, हाँ सर। और कहां है लैंप, ये इसके पैरेलल हो गया, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड हो गया। ये लैंप कैसे होते हैं, ट्रेपेजियम शेप के। ठीक है, कुछ कुछ चेयर भी होते हैं। ये तुम्हारा ट्रॉली मतलब कि कैरी ट्रॉली है ना, वो वाला हो गया। यहाँ लैंप, बकेट इस तरह को देखने को मिलता है। ये सारा जो शेप है वो कैसा शेप है, ट्रेपेजियम। तो वेयर इज द यूज ऑफ ट्रेपेजियम इन आवर डेली लाइफ, तो हम लोग दिखा दिए कहां कहां हमारा ट्रेपेजियम डेली लाइफ में यूज हो रहा है। अब यूज हो रहा है तो जानना है, पढ़ना है इसके बारे में, नहीं समझा। जो चीज तुम्हारे डेली लाइफ में यूज होगा उसको तो थोड़ा सा यार पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर देखिएगा क्या भाई कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। देख ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। बात समझ में आ रहा है, क्या क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको ए और इसको मान लेते हैं बी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 ए प्लस बी। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब क्या हो गया, पैरेलल साइड कौन है, ए बी और सी डी। ए बी कितना है, ए, और सी डी कितना है, बी। तो ए बी प्लस बी। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इसको हम लोग मान लेते हैं एच। क्या है, इसको दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई दोस्त, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर तुमको ये समझ में आ गया है मेरे भाई तो तुम इसका एरिया निकाल सकते हो।
ये जो ट्रेपेजियम है इसका तुम एरिया निकाल सकते हो। मान लो ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना क्या कोई टफ है? नहीं सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2 a कितना है बोल, a है 10, b कितना है 20, और हाइट कितना मेरे भाई 6। अब देखो यहाँ 1/2 10 प्लस 20 कितना होगा 30, ठीक है 30। अच्छा और इंटू 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, हाँ सर, और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, और ये सब सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये लॉजिक क्लियर है? एरिया निकाल लोगे अब ट्रेपेजियम का? हाँ सर। एरिया निकाल लोगे ट्रेपेजियम का? हाँ सर। पक्का 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 पक्का, ठीक है। अब तुम लोग क्या देखेगा मेरे भाई, तुम लोग क्या देखोगे कि एरिया में कितने वेरिएबल हैं? तो एक ए है, एक बी है, एक एच है और एक ए है। 4 वेरिएबल है। टोटल कितने वेरिएबल है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में? 4 में से तुमको 3 मालूम था। देख ए बी और एच मालूम था। क्या क्या मालूम था? ए मालूम था, बी मालूम था, एच मालूम था। ए मालूम था, बी मालूम था, एच मालूम था। तो चौथा वेरिएबल निकल गया कि नहीं? देखो ये तीनों मालूम था तो ये निकल गया, ये तीनों मालूम था तो ये निकल गया। हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं कि एरिया दे दिया और ए प्लस बी दे दिया तो हाइट नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कोई भी 4 में से कोई भी तुमको 3 दिया रहेगा, चौथा तुम खुद पर खुद निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। एक इसको भी देख ले भाई, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। तो मान ले इस बार तुमको एरिया दे दिया है, कितना 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए दे दिया है तुमको कितना 10, और बी कितना दे दिया है 20, और तुमको क्या निकालना है हाइट, ठीक है। इस बार एरिया दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, तुमको हाइट निकालना है तो निकाल लोगे। क्या कहे एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े होगी? एरिया का फॉर्मूला पढ़े हैं सर 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, इसके बीच का डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइट भी बोलते हैं। तो एरिया कितना है दोस्त 90 लिख देंगे 1/2। हाँ ए कितना है? ए है तुम्हारा 10, बी कितना है 20, और हाइट कितना है वो निकालना है सर। ठीक है। अब क्या करेगा देख 90 का 90 लिखोगे, ठीक है सर। 1/2 का 1/2 लिखोगे, ठीक है सर। a प्लस बी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से 30 कट रहा है, कट तो रहा है, तो यहां काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कर दे रहे हैं। 2 1 2, 2 से कितने बार हो गया 15 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो 19 इक्वल टू क्या आ गया 1 इंटू 15 इंटू एच। अब यहाँ एच के साथ 15 किस में मल्टीप्लाई में, तो 15 उधर भेज देंगे क्योंकि जो निकालना रहता है उसको अकेला करते हैं। तो 19/15 इक्वल टू एच। 15 1 15, 15 6 90, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 6। एच इक्वल टू क्या आ गया 6। एच इक्वल टू क्या आ गया 6। एच इक्वल टू क्या आ गया 6। और एरिया किस में था? मीटर में। तो हाइट मीटर स्क्वायर में, तो हाइट किस में होगा? मीटर में। हाइट लेंथ होता है, एरिया जब भी निकालेंगे किसी का भी चीज का तो एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है, मतलब स्क्वायर लगाना है उसके यूनिट में। और जब भी लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब तुमको निकालना रहेगा तो उसमें केवल स्क्वायर नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते हैं, मीटर सेंटीमीटर जो में दिया रहेगा वो लिख देते हैं। क्या यहां तक लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लो, फास्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। बात समझ में आ रहा भाई? तुम अभी तक क्या देखा कि यहाँ पर तुमको क्या दिखा? पैरेलल साइड दिया होता है, हाइट दिया होता है, तुमने एरिया निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या किया हम? पैरेलल साइड दे दिए, एरिया दे दिए, हाइट निकालने के लिए बोलिए। हम हमेशा तुमको बोल रहे हैं इसमें टोटल 4 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 4। कोई भी तुमको 3 वेरिएबल दे दे, चौथा तुमसे खुद पर खुद निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग का एरिया दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था यहाँ तुमको क्या दिया हुआ था? एरिया दिया हुआ था। सोचना समझा रहा है, वो बता रहे हैं, जो सोच लिया बढ़िया से उसका खत्म, मतलब वो बढ़िया से बना लेगा। तब बढ़िया से सोचो अच्छा से। एरिया दिया हुआ है दोस्त, हाँ सर दिया हुआ है। क्या दिया होता? हाइट दिया हुआ था? नहीं, हाइट तो नहीं दिया हुआ था। ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था। क्या तुमने हाइट निकाल लिया कि नहीं? कोई भी चीज दिया रहेगा, चौथा चीज तुम खुद पर खुद निकाल लेगा। कैसे सोचना है वो बता रहे हैं। चौथा देखिए यहाँ पर तुम्हारा क्या रहेगा कि मान लो ये है, यहाँ ये है। अब मान लो कि ये पेरीमीटर क्या होगा ट्रेपेजियम का? पेरीमीटर निकालने का क्या होगा? तो सम ऑफ ऑल साइड। ये मान लो 10 है, ये मान लो 20 है, ये है कितना? तो ये है, तो मान लेते हैं ना यार कितना है, तो ये है 30, ये भी कितना है 30। 30 का बता पेरीमीटर कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करने का, सबको जोड़ देंगे। 20 + 30 + 10 + 30, सबको जोड़ देगा, कितना आ जाएगा? 30 60 60 20 80 80 10 90 90 आ गया। कोई
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझा रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का पक्का। अब आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में जो तुम लोग को लेकर आए हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। और कैसे तुमको क्वेश्चन फंसा सकता है, तो मान ले तुमको दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा किसमें, मीटर में दे देगा, ये भी मीटर में दे देगा, और ये तुमको दे देगा किसमें, डेसीमीटर में। मतलब यूनिट अलग अलग कर दे सकता है, यूनिट अलग अलग कर सकते हैं। जब यूनिट अलग अलग करेगा भाई, यूनिट अलग अलग देगा, तो तुम क्या करोगे, पहले यूनिट सेम करेगा, यूनिट तुम पहले क्या कर लोगे, सेम कर लोगे, यूनिट कन्वर्टर से यूनिट सेम कर लेंगे, उसके बाद बना देंगे। बात क्लियर है? जैसे ये दे देगा तुमको कितना, 50 डेसीमीटर, तो पहले तुमको यूनिट सेम करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर, पक्का पक्का सर। अब आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में जो तुम लोग के लिए लेकर आए, यहां पर समझिएगा। क्या ये तुमसे नहीं हो पाएगा? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है, ए तुमको दिया ही हुआ है, हाँ सर, ए दिया हुआ है, बी तुमको दिया है, हाँ सर, एस तुमको दिया है, फॉर्मूला पर पुट करेगा, आंसर आ जाएगा। हम कुछ चीज को बताने वाला नहीं है। 1/2, ए की जगह पर क्या पुट कर लोगे, 1, बी की जगह पर क्या पुट कर लोगे, 1.2, और हाइट की जगह पर क्या पुट कर लोगे, 0.8। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट तुम देखोगे क्या करना है, यहां पर पड़ेगा, जैसे मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदना चाह रहा है। ओके ओके ओके। अब यहां पर देखिएगा, ये जो घर खरीदना चाह रहा है, ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ए बी सी डी वाला जो यहां दिख रहा है तुमको, ये जो फील्ड खरीदने वाले, तो इसका एक पैरेलल साइड रोड की ओर है और दूसरा पैरेलल साइड रिवर की ओर है। एक पैरेलल साइड रोड की ओर है, दूसरा पैरेलल साइड रिवर की ओर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेगा यहां पर क्या कि ईच साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इसका साइड अलोंग द रिवर, रिवर के और जो साइड है वो रोड का क्या है, दुगना है। तो रोड की तरफ को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, रोड वाला है तो ये कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत नहीं सर। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, एरिया क्या दिया हुआ है 10500 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देख क्या लिखा हुआ इसमें, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100। हाइट तुमको दिया हुआ है कितना, 100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ये तुमको निकालना है, ए बी निकालना है, साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ए बी निकालना है तुमको। क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी तुमको निकालना है। ओके ओके। तुमने क्या किया, CD को मान लिया क्या, लेट CD इक्वल टू एक्स, तो ए बी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2x दिया हुआ था। बात समझ में आया? हाँ सर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है 10,500। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देख 1/2 जैसे वैसे लिखेगा। ए कितना दिया बाबू, तो ए दिया हुआ है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए है तुम्हारा x, ए क्या है x, और b क्या है बाबू, तो 2x। ए है x और b क्या है 2x, तो ए की जगह पर क्या लिखेगा x, b की जगह पर 2x इनटू हाइट, हाइट की जगह पर क्या है बाबू, तो हाइट है तुम्हारा 100। सुनो हम लोग को क्या करना है, हमको निकालना है ए बी। तो अगर हमें x का वैल्यू लेके आ जाए, किसका वैल्यू लेकर आ जाए, x का, ठीक है, तो अगर इसी x का निकालेगा तो भाई, तो b नहीं निकालेगा भाई, निकाल लेगा कि नहीं, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ, जल्दी क्या सुनेगा। तो जैसे ही x का वैल्यू निकाल लेगा तो b भी निकाल लेगा, है ना, वही तो तुमसे पूछ रहा था, वही तो तुमसे पूछ रहा था, तो बस निकाल लेने का। देखो यहाँ 2 से ये कट गया, हाँ सर 50 टाइम्स में कट गया। ओके सर। आगे देख x प्लस 2x कितना आ जाएगा 3x इंटू 50। ओके सर। ये कितना आ गया 10,500। ओके सर। ये 50 और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे में, तो 10,500, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो 3 और 50 दोनों नीचे आ गया। ओके ओके सर। x यहाँ रहेगा, 0 से 0 कट गई, हाँ कट गई, 5 बन जाए 5 से कितने बन जाएगा 2 बार में, फिर 1 बार में, फिर 0 बार में, 3 से कितने बार हो जाएगा 70 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया कितना 70। तो तुमको क्या फाइंड करना था ए बी, तुमको क्या फाइंड करना था ए बी, और ए बी कितना है 2x, तो 2 इंटू 70 मतलब कि 140 मीटर। कोई दिक्कत, समझ में आया, आया चमका, यस सर चमका। अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, स्टार लगा सकते हो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब तुमको ये निकालना है, ले तो पैरामीटर क्या दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, क्या क्या दे दिया, देखो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, सुनेगा यहाँ पर समझेगा। देखिएगा ये ट्रेपेजियम है, हाँ सर, पेरीमीटर दे दिया कितना 104, पेरीमीटर कितना दे दिया है 104, लिख ले, जो जो दिया है उसको लिखते जा। पेरीमीटर कितना दिया है 104, पेरीमीटर कितना दिया है 104, पेरीमीटर 104, 104 PERIMETER पेरीमीटर 104 मीटर। ओके ओके। नॉन पैरेलल साइड आर 18 मीटर और 22 मीटर, तो ये हो गया 18 मीटर और ये हो गया 22 मीटर। कोई दिक्कत, ये हो गया 18 मीटर, ये हो गया 22 मीटर। ओके ओके। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है
16 मीटर। कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। अरे बाप रे बाप। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तुमको निकालना है एरिया, एरिया 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 निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको तो केवल क्या दिया है? 1/2 a प्लस बी। हाइट दिया है, हाइट कितना दे दिया है? हाइट दिया है तुम्हारा कितना? 16। हाइट कितना दिया है बाबू? 16। हाइट कितना दिया है? 16। अब बताओ ना ए दिया है ना बी दिया है, ना ए दिया है ना बी दिया है, तो कैसे निकाले हम एरिया? एरिया कैसे निकलेगा? ना तो तुमको ए दिया है ना तो बी दिया हुआ है, तो एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई? एरिया कैसे निकालोगे? ये हो गया यहाँ पर दिमाग खराब। अब इसको एरिया निकालने के लिए तुम क्या करोगे वो सुनो। पेरीमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 104। तो इसका कुछ तो यूज नहीं हुआ, ये तो दिया हुआ है, इसका यूज करते हैं। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है सर। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस बी, है ना? ए प्लस बी प्लस 18 प्लस 22, 18 प्लस 22 इक्वल टू 104। समझेगा क्या किया हम? पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी 18 22 सबको ऐड कर देंगे तो 104 आना चाहिए। हाँ सर आना चाहिए, तो हम वही लिख दिए। हमको किसी प्रकार से ए और बी का वैल्यू लाना पड़ेगा। ये आएगा, यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। वापस से बता रहा हूँ, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ही एरिया आ पाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्त? ए प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, और 18 प्लस 22 कितना हो गया? 40 को उधर भेज देंगे तो 104 माइनस 40 जो कि कितना आ जाएगा? 64। तो a प्लस बी का कंबाइंड वैल्यू कितना आ गया? जोड़कर कितना आ गया? 64। तो a प्लस बी की जगह पर क्या पुट कर देगा? 64। ये 2 से 16 चला गया 8 बार में। हाँ सर चला गया, काट दे, इसको हटा दे। चलो ठीक है, तो 2 से 16 8 बार में कट गया। हाँ सर, a प्लस बी कितना है? a प्लस बी है तुम्हारा 64 लिखने का, फिर इंटू 8 करने का। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा, एरिया आ जाएगा। 8 4 जा 32 बच गया 3, 8 6 जा 48 और 3 512 मीटर स्क्वायर। ठीक है, शायद एरिया तुम्हारा यही था, एरिया तुम्हारा वही था, देख ले। सही है सर, पक्का। क्या समझ में आया? नहीं आया एक बार वापस से रिवर्स जाके तुम देख सकते हो, है ना? ठीक है सर, पेरीमीटर दिया हुआ था, नॉन पैरेलल साइड दिया हुआ था, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमने लिख दिया यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू निकाल लिया। a प्लस बी जितना आया उसको मैंने पुट किया फॉर्मूला पर और एरिया आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अरे आएगा यार, आएगा। अब जो तुम लोग क्वेश्चन देख रहे हो ये बड़ा ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली इसको लोग स्किप कर देते हैं, टीचर भी इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ हर कंपटीशन एग्जाम में, हर अच्छे लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसको ध्यान से समझेगा, ठीक है, जिसको ध्यान से समझोगे। ओके सर, देखोगे अच्छा से। समझाऊं। और सब अच्छा चल रहा है तुम लोग का? सब अच्छा। देखते हैं यहाँ पर बढ़िया से दिखेंगे। दो पैरेलल साइड दिया हुआ ट्रेपेजियम का, कितना? 58 और 42। तो पहले बना लेते ट्रेपेजियम, बना लिए। ठीक है, बना लिए। अब देखिएगा यहाँ, अब बता, तुम ही बताएगा A B C D। पैरेलल साइड कितना दिया है? 58 और 42। तो मैं किसको लूँ? 58 इसको या इसको? सर 58 बड़ा है तो बड़ा वाला को लेंगे 58। ठीक है सर, तुम लोग जैसे बोलोगे वही हम करने वाले। 58 सेंटीमीटर, और इसको क्या लेगा? 42 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। द अदर टू साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर। ये है 17 सेंटीमीटर, और ये भी कितना बाबू? ये भी कितना है? 17 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का क्या निकालना है? एरिया। इस ट्रेपेजियम का क्या निकालना है? एरिया। निकाल लेंगे क्या? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। हाँ सर, तुमको a दिया है, b दिया हुआ है। a कितना दिया है? 42। b कितना दिया है? 58। लेकिन हाइट नहीं दिया है। तो तुमको पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन में? बता, तुमको इस क्वेश्चन में पहले हाइट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? हाइट। अब हाइट तो दिया हुआ नहीं है, और हाइट निकालने के लिए बोल दिया है। अब यहां पर सोचोगे तो क्या तुमको समझो क्या करना पड़ेगा? तुमको यहां पर तुमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन से ही हो पाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग? समझेगा। यहां पर एडी के पैरेलल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। एडी के पैरेलल में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो कर लेते हैं, है ना? इसको एडी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसका नाम दे देंगे BE। ठीक है, बी। ठीक है, तो अभी जो तुमको गिवन दिया होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन है A = 42, है ना? तुम जो मेहनत करोगे तो एक दिन इतिहास बदलोगे। तो गिवन क्या है? AB
ए बी कितना लिखा हुआ है 42 सेंटीमीटर और सीढ़ी कितना दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके। और ए डी और बी सी कितना दिया हुआ है 17, लिख लेना उसको, है ना। ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया वो बता। तो कंस्ट्रक्शन तुमने किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने ड्रॉ कर दिया बीई, ड्रॉ किया बी, ड्रॉ बी पैरेलल टू एडी। सुनो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझिएगा क्या करने वाले हैं। हम लोग को मेन एम क्या है, हाइट निकालना। हाइट निकलेगा, फार्मूला पर पुट करोगे, एरिया निकल जाएगा। हाइट निकालने के लिए तुमने क्या किया कि एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया, एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया। तो जैसे ही तुमने ड्रॉ किया तो देखो ये इसके पैरेलल है, हाँ सर, और ये इसके पैरेलल ड्रॉ हो गया, इसको ड्रॉ की। तो क्या ये जो तुम्हारा पास जो एक नया फिगर आ रहा है इसको पैरेललोग्राम कह सकते हो? क्या बोल सकते हैं इसको? पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं इसको? पैरेललोग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले भी समझना, फिर सब लिखवाएंगे तो आधा समझ में आएगा। अभी आधा पहले यहां से समझो क्या समझाना चाहते हैं। तुमने क्या निकाल लिया, इसको क्या प्रूव कर दिया, इस वाले ए बी ई डी को क्या कर दिया, पैरेललोग्राम। जैसे ही ए बी ई डी पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है, तो ये 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, हाँ सर 42 हो जाएगा ये भी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इधर वाला कितना बचेगा, तो 42 है 58 में से ये 42 घट जाएगा तो कितना जाएगा 16 16 16 16। ठीक है ठीक है ठीक है सर। और साथ ही साथ क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये 17, तो ये भी कितना हो जाएगा 17। ठीक है सर ठीक है सर ठीक है। अब उसके बाद क्या प्रूव कर देगा यहाँ पर क्या ड्रॉ करेगा, परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या दे देगा, एफ। क्या दे देगा, एफ। अब तुम लोग क्या करोगे, सुनेगा यहाँ पर 17 मालूम है, ये तुम निकाल लोगे। अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर हाइट निकालेंगे और उसके बाद फॉर्मूला पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पेशेंस रख पेशेंस रख, हम समझाएंगे इसको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर समझेगा क्या क्या किए, देखते हैं अभी। तो हमने क्या किए, ड्रॉ, तो ड्रॉ किए बी पैरेलल टू एडी, ओके ओके, और ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ईसी, और बी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी। बस इतना करना है कंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं करना है। अब सुनेगा यहाँ पर समझेगा क्या, ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ था, ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ था, हाँ सर, ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। और एडी सी के पैरेलल है, एडी बी के पैरेलल है। सुनेगा समझेगा कैसे करने वाले, एडी सिंस एडी किसके पैरेलल है, सीडी के, एडी किसके पैरेलल है, सीडी के, एंड ला 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 ला। ए बी किसके पैरेलल बाबू, सीडी। सॉरी बाबू लिखने में दिक्कत हो गया। ए बी पैरेलल टू क्या है, सीडी। ए बी किसके पैरेलल है, सीडी के। और अगर ए बी सीडी के पैरेलल है, और एडी किसके पैरेलल है, बी के, एंड एडी पैरेलल टू बी। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, ए बी सीडी के पैरेलल है और एडी किसके पैरेलल है, बी के। एडी किसके पैरेलल है, बी के। अच्छा, ए बी सीडी के पैरेलल है, ए बी सीडी के पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं ए बी डी के ही पैरेलल है, हाँ सर बोल सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग ए बी पैरेलल टू डी, एंड ये वाला चीज यहीं पर लिख देंगे, ए डी पैरेलल टू बी। अब देखिएगा क्योंकि अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हाँ सर। तो ए बी ई डी को क्या बोलते हैं हम, पैरेललोग्राम। इसलिए ए बी ई डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या हो गया दोस्त, ए बी ई डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर। ए बी ई डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अभी जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ मेरे भाई, ठीक है, तो बताओ ना बी भी कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। बी कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर, क्योंकि बी एडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और डी कितना हो जाएगा 42, डी कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, क्योंकि डी किसके पैरेलल है, डी किसके पैरेलल है, ए बी के। ठीक है ठीक है ठीक है, और इक्वल भी है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर। अब देखिएगा क्या, ये सी कितना आएगा, सी कितना आएगा, तो सी देख, सी कैसे लिखेगा हुए, तो सी तुम लेके आ सकते हो क्या, सी डी माइनस डी, सी डी माइनस डी। ठीक है, सी डी कितना है, तो सी डी है तुम्हारा 58, ओके, और डी कितना है 42, घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं। सी कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ओके ओके। अब देख, क्योंकि बी एफ किसके परपेंडिकुलर है, इसी के, बी एफ किसके परपेंडिकुलर है, इसी के, है ना। सिंस बी एफ परपेंडिकुलर टू इसी। अच्छा, अभी इसको बताओ, अभी देखिए यहाँ पर समझेगा इसको, यहाँ पर समझेगा क्या समझाने वाले हैं कि 17 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि एज बी इक्वल टू सी,
क्योंकि बी इक्वल टू क्या है, सी है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, बी ए परपेंडिकुलर टू ई सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी। बी एफ किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ई सी के, ई सी के है ना, वहां पर भी लिखा हुआ था बी एफ परपेंडिकुलर टू ई सी, इसलिए क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजम में ई सी जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ई एफ इक्वल टू एफ सी दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ई एफ ई सी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। हाँ 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 हाँ, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ई एफ इक्वल टू ई एफ इक्वल टू ई सी क्या हो जाएगा 16/2, मतलब कि 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर समझेगा इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, किस ट्रायंगल में, बी एफ ई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी एफ, इन राइट ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेनस, तो बी क्या हो गया, हाइपोटेनस, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, ठीक है। बी एफ कितना है बाबू, तो बी एफ तुमको निकालना है, बी कितना है 17, 17 का स्क्वायर, बी एफ निकालना है, ओके सर। ई एफ कितना है 8, ई एफ कितना है 8 है, ठीक है ठीक है ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, 64 हो गया, इसको उधर भेज देंगे, 289 माइनस 64 इक्वल टू बी एफ, और स्क्वायर है तो इधर आकर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आगे देखिएगा बी एफ इक्वल टू कितना आ गया, इसको घटा लेगा तो 225, और 225 किसका है, 15 का है, किसका है 15 का, तो बी एफ कितना आ गया 15 15 15 15, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर नहीं सर। अब तुमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो तुम्हारे पास क्या आ गया, हाइट आ गया, बी एफ हाइट कितना आ गया बताना, 15 आ गया, हाँ सर, तो 1/2 ले लेगा यहाँ, ओके सर। ए कितना है, तो ए है तुम्हारा 42, ओके सर। बी कितना है 58, हाँ सर, और हाइट कितना है, तो हाइट है सर मेरा 15 15 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 1/2 इंटू 100 इंटू 15 क्या आ जाएगा 15, ओके ओके। 2 से 100 कितने बार हो गया, 50 बार हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 750 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया तुम्हारा क्या एरिया। तुम यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हो, जो हम बताए हैं वही आया है, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट ध्यान देगा, एक मिनट ध्यान देगा, तुरंत समझाएंगे। देखिए यहाँ पर तुमको ये इसके पैरेलल दिया हुआ था, ये दोनों साइड दिया हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हमने क्या ड्रॉ किया, इसके पैरेलल, इस वाले साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, जिससे ये क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। क्या प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ तो ये अगर 42 है तो ये भी कितना होगा 42, बात समझ आया, हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिएगा यहाँ पर तुमने टोटल में से 42 घटा दिया तो क्या निकल गया, सी कितना आ गया 16 16 16, ओके ओके सर। अब तुम लोग देखिएगा इस ट्रायंगल में, बीईसी ट्रायंगल में बी और बीसी क्या है, इक्वल है, तो इसलिए क्या होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे तुम लोग देखिएगा क्या, बी इक्वल टू बीसी, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था हमको, क्योंकि बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। बी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। बी किसके बराबर है भाई, बीसी के बराबर है। बी ई किसके बराबर है, बीसी। बी किसके बराबर है, बीसी के, इसलिए वो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके ओके सर। अब देखिएगा यहाँ पर ड्रॉ की क्या हम लोग, बी ए परपेंडिकुलर टू ईसी, इंस्ट्रक्शन में लिखे हुए थे। जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ये अगर पूरा 10 है तो कितना कितना हो जाएगा 5 5 में, तो ये पूरा कितना आया था 16, तो 8 8 में हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाए यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद यहाँ पर सॉल्व करके बीएफ कितना आ गया, तो बीएफ आ गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, और बीएफ 15 आया, पुट के यहाँ पर एरिया आ गया 750, कोई दिक्कत नहीं सर। स्क्रीनशॉट जल्दी चलो ले लिए स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा भाई, बढ़िया से पक्का। अब आगे देख क्या मेरे भाई, अब आगे देखो क्या, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ठीक है। इसका मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, तुम लोग उसके वजह से इसको खुद से करके देखना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर से बताएंगे इसको। देखिए यहाँ पर द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम और 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है बाबू, जो पीछे वाला क्वेश्चन है
वैसा ही है हूबहू, इसको तुम लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। एंड ईच बीइंग 30 सेंटीमीटर, जो नन इक्वल साइड है, नन पैरेलल साइड है, वो क्या है 13 और 13 है। वापस से क्या करोगे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लोगे, है ना, इसके पैरेलल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, इसके पैरेलल AD के पैरेलल ड्रॉ कर लोगे। क्या लिखे थे वहां पर नाम, तो वहां पर नाम लिखे थे CD, क्या लिखे थे CE, है ना। ई पैरेलल ड्रॉ कर लोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ओके ओके। तुमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, तुम्हें हाइट निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, हाइट। हाइट निकालने के लिए तुम पैरेलल ड्रॉ करोगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे, उसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, ये 13 ही होगा, ये कितना होगा 13 हो जाएगा। अब इसके बाद तुम यहाँ क्या लगा लोगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा लेगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। जैसे ये 20 है तो ये कितना होगा 10 तो ये कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ये 5, ये पूरा 10 है तो 5 5 में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें लगाया तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस h का स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे 169 माइनस 25 रूट h। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट जैसे 12 सेंटीमीटर आ गया, फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि 10 प्लस 20 इंटू हाइट कितना है 12, 6 बार में कट गया 30 इंटू 6 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देख लीजिए इसका आंसर यही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या क्या किए, हाँ पैरेलल ड्रॉ किए तो ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना बच गया 10, कितना बच गया 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, तो 5 13 और h पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h का वैल्यू लेके आ गए और फिर फार्मूला पर पुट कर दिया, ये आ गया। ट्राई करना, बनेगा, तुम लोग से बता रहे बढ़िया से, ठीक है, ओके सर। अब देख अभी तक जो भी तुम समझा, क्या ये 3 टर्म तुम लोग को नहीं दिखने को मिला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइट, और उसी को क्या बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्लियर क्लियर सर। अब आगे देखिएगा, अब तुमको पॉलीगॉन का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो कितने साइड है, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला आ गया, ये पेंटागन आ गया। तो इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला सब तो नहीं पड़े, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में इसको बांटेंगे और ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने का, और जो पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल आएगा उसका एरिया निकालेंगे फॉर्मूला बैठाकर, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुमको 2 फिगर मिल रहा है। एक देखिए तुमको ऊपर वाला दिखेगा तो ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, हाँ सर ट्रेपेजियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम है ये टी ऐसे, है ना, ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, जी सर ये ट्रेपेजियम हो गया। और नीचे तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा बड़ा सा, क्या दिख रहा होगा, बड़ा सा ट्रायंगल, ओके सर। तो तुम क्या करोगे, देखिएगा दोनों का बेस सेम है, पी क्यू पी आर, दोनों का बेस क्या है पी आर, इसका भी बेस क्या है पी आर। इसका हाइट क्या हो गया इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का हाइट है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसका बेस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, इसका भी बेस 10 सेंटीमीटर, पैरेलल है, ऊपर वाला कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया बॉस, तो हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब कुछ करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालो, ट्रेपेजियम का एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो। ट्रायंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना लेगा 10, हाइट कितना लेंगे 5, कट गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हाँ इसी प्रकार ये इसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, तुमको पैरेलल साइड दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि a प्लस बी इंटू हाइट। 1/2 a कितना बोलो 6, b कितना है 10 और हाइट कितना है 4, 2 से 4 2 बार में कट गया 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात खत्म। अभी दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, तो लिख देना यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पेंटागन TSRQP, या एरिया ऑफ फिगर भी लिख दो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन लिख देते हैं, कितना नाम याद करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नाम क्या लिख देगा, तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, एरिया पॉलीगॉन क्या हो जाएगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया 32 प्लस 25। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद तुम लोग को समझ में, शायद क्या समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, पक्का क्लियर है ये, हाँ सर पक्का सर। अब देखिएगा
जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन, जो दिखे हैं वही क्वेश्चन यहाँ भी, जो क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है यहाँ पर भी वही दिखेगा। इसमें थोड़ा सा दिखना है यहाँ पर क्या किया है। वहां पर 5 साइड था, यहाँ कितने साइड है? 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 साइड है, यहाँ भी 5 साइड है। लेकिन वहां तुमको देखेगा कि ऊपर ट्रेपेजियम बन रहा था, यहाँ पर ट्रेपेजियम नहीं बन रहा। यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर देखो ऐसा फिगर बन रहा है। तो इसका तुम कैसे एरिया निकालोगे? तो पहले सुनो क्या करोगे, जो जो तुमको दिया हुआ है उसको पहले अच्छा से पढ़ो। तो उसको तुम पढ़ते हो तो पेंटागन का नाम क्या है? एबीसीडी। ओके सर। बीएल परपेंडिकुलर है एसी के, बीएल किसके परपेंडिकुलर है? एसी के। बीएल एसी के परपेंडिकुलर है। डीएम किसके परपेंडिकुलर है? वो भी एसी के है। और ईएन किसके परपेंडिकुलर है? वो भी एसी के है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर देखेगा क्या दोस्त, एसी कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। एसी कहाँ है? ये पूरा एसी है, एसी एसी 18 सेंटीमीटर, एसी 18 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, यहाँ पर इसका पूरा एरिया निकालना है। क्या निकालना है तुमको? एरिया। तो यहाँ पर देखो ना क्या क्या फिगर बन रहा है। तो देखो तो एक ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या? ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है सर। ये ट्रायंगल बन रहा है क्या? एक ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल यहाँ बना, एक ट्रायंगल यहाँ बना और एक ट्रायंगल नीचे बना। ठीक है, एक ट्रायंगल बड़ा सा, देख बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ। छोटा भी बन रहा है तो छोटा क्यों ले यार, बड़ा बन रहा है तो बड़ा क्या लेके सलटाएंगे ना। फिर यहाँ ट्रायंगल लेगा, ये भी ट्रायंगल लेगा, तो दो अलग अलग ट्रायंगल क्यों निकाले? एक बड़ा ट्रायंगल का पार्ट है तो दोनों ट्रायंगल तो उसी को ले लेते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया। और तुम इसको ध्यान से सुनो, ये और ये तुम्हारा पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। ठीक है, ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये जैसे ही पैरेलल है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसा मिल गया? पैरेलल। तो ये जो तुमको फिगर मिल रहा है, फिगर 4, वो क्या है? ट्रेपेजियम। वो क्या है? ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकालेगा और सबको जोड़ दोगे तो पेंटागन का एरिया आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इंडिविजुअल फिगर बना ले रहे हम, जैसे क्या नाम है यहाँ? ए एन ई बना ले, ए एन ई। देखो ए एन ई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बना लो। ठीक है, एन एम ई डी, ई डी। ओके ओके। उसके बाद कौन सा है? डी एम सी, डी एम सी। उसके बाद कौन सा है? ए सी बी, ए सी बी। अब सबका एरिया निकाल लेते हैं। इसका पहले देख एन कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है? तो एन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो लिखो यहाँ 6 सेंटीमीटर। ईएन कितना दिया हुआ है? ईएन 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 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। जिसका जिसका यूज कर रहे हैं उसको सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, ईएन कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद देखो इसका एरिया तुम लोग निकाल लोगे, हम केवल वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका देखो, इसका 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 देखो। अच्छा एसी कितना है पूरा? एसी कितना दिया हुआ है? एसी 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 दिया 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ। हाँ सर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट हाइट हाइट, तो हाइट दिया हुआ है कितना? तो हाइट क्या नाम है इसका? बी एल बी एल बी एल बी एल कितना है? 4 सेंटीमीटर। लिख लो यहाँ 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ये बेस हाइट। ठीक है सर। इस वाले ट्रायंगल को देख, एम सी एम सी एम सी एम सी तो नहीं दिया है बाबू, एम सी तो दिया ही नहीं है। एम दिया है, एम कितना है? एम एम कितना दिया हुआ है? तो एम दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एम कितना दिया है? एम कितना दिया हुआ है? 14। और एन कितना है? एन कितना है? देख एम कितना है बोल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 सेंटीमीटर। ओके सर। और एम कितना है? एन कितना है? एन कितना है? तो एन है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो बताएगा ये ए एम और ये क्या है? ए एन। तो बताएगा ये यहां से लेकर यहां तक क्या बचेगा बोल? तो 14 में से 6 घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। तो एनएम क्या हो जाएगा? एनएम क्या हो गया? एनएम 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहां देख एनएम 8 सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं सर। ईएन देखो, ईएन कहीं दिया हुआ है, ईएन 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लो यहाँ। डीएम 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 कहीं दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 12, डीएम कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ देखिएगा डीएम यहाँ भी कितना लेगा? 12 सेंटीमीटर। ओके सर। और एमसी, एमसी कितना लेगा? एमसी कितना दिया हुआ है? एमसी 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 नहीं दिया हुआ है। एमसी देख फाइंड करना पड़ेगा। पूरे में से एम घटा देंगे, एसी में से एम घटा देंगे, एसी में से एम घटा देंगे तो एमसी बचेगा। हाँ सर। एसी में से एम घटा देंगे तो क्या बचेगा? एमसी। तो एसी कितना दिया हुआ है बता? एसी कितना दिया हुआ है? तो एसी दिया हुआ है तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। ए सी और बीच में क्या आ रहा है? एम। बीच में क्या आ रहा है? एम। इतना कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो पूरे में से 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 4। तो ये लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब हमको लगता है कि देख सारा फिगर का मिल गया। अब तुम इसका एरिया निकाल सकते हो। इसका एरिया क्या आ जाएगा बताना? हाफ
6 इंटू 9 निकाल लोगे, 3 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो निकाल लोगे फॉर्मूला से 1/2, ये दोनों पैरेलल साइड है तो 9 + 21 इंटू 8, 2 से 4 बार में कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 4 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 18 इंटू 4 9 बार में कट गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबका एरिया क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो एरिया क्या क्या आ गया, टोटल एरिया 27 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 36, सबको जोड़ दोगे फाइनल एरिया आ जाएगा। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा से स्क्रीनशॉट लो, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ रहा है दोस्त, पक्का? हाँ ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है मैं पीडीएफ में सोचूंगा कि अटैच कर दूं, ठीक है? कैसे लिखना है ये समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो इन सभी को ऐड करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा, जो कि तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। अगर ये कर लिया है तो ये सबसे आसान है यार, उससे भी ये देख, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या निकालना है, रेगुलर ऑक्टागोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन, रेगुलर ऑक्टागोन दिया हुआ है। रेगुलर ऑक्टागोन मतलब क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको रेगुलर बोलते हैं, है ना? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, सारा साइड इक्वल और सारा एंगल भी इक्वल। यहाँ पर ऑक्टागोन है, इसका सारे साइड इक्वल है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 5 मीटर। ये अगर 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब तुमको कुछ नहीं करना है, फिगर 1 जो कि ये क्या दिख रहा है ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकाल लेगा, इसका भी एरिया निकाल लेगा और इसका भी एरिया निकाल लेगा। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से इसका एरिया, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से इसका एरिया, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। और फिर तीनों एरिया को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 128। ये तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक है? तुम लोग पर इतना ट्रस्ट मैं करता हूं दोस्त, ठीक है? ठीक है सर। अभी तक जो भी तू पढ़ रहा था वो क्या पढ़ रहा था, 2D के बारे में। अब जो तुम पढ़ने वाले हो या आप जो पढ़ने वाले वो क्या पढ़ने वाले हैं, 3D ऑब्जेक्ट के बारे में, 3D शेप के बारे में। वो क्या होता है, जैसे कि तुम देखिएगा क्या मेरे भाई, ये जो तुम्हारा बॉक्स है, क्या है बॉक्स, ठीक है? आ जाते पहले वो सॉल्यूशन, ये तुम देखेगा, ये जो क्यूबाइड है, ये जो शेप है, जैसा ये शेप हो गया, चाहे तुम्हारा मोबाइल हो गया, तुम्हारा नहीं मेरा दादा, चाहे ये बुक हो गया, ये सारा जो कि तुम अपने रियल लाइफ में देखते होगे, है ना? जो भी तुम अपने रियल लाइफ में देखते होगे, है ना? उसमें से अधिकांश शेप कैसा दिखता है तुमको, क्यूबाइड, ठीक है? अपने आसपास 5 चीज के देख, उसमें से जरूर तुमको एक क्यूबाइड मिलेगा। बात समझ आया? हाँ। तो जैसे कि ये बुक हो गया, ये मोबाइल हो गया, ये बॉक्स हो गया, इन सभी का एक कॉमन नाम है मैथ्स में जिसको क्या बोलते हैं लोग, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड और कहां देखने को मिलता है तुमको, तो वो पहले देखो क्यूबाइड और कहां दिखता है। तो क्यूबाइड तुम और कहां दिखता है, चल ये मैच बॉक्स चल तो क्यूबाइड है, कैबिनेट क्यूबाइड है, चल रेफ्रिजरेटर क्यूबाइड है, चल ठीक है? डस्टर कैसा है सर, क्यूबाइड है। सारा शेप कैसा है, क्यूबाइड है। मतलब क्यूबाइड का यूज तो हो रहा है भाई हमारे लाइफ में, है ना? इसका शेप का यूज तो हो रहा है, तो इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा दोस्त, है ना? मैथ्स क्या बताता है, अपने डेली लाइफ में जो चीज तुम देख रहे हो उसका एप्लीकेशन बताता है मैथ्स। इसको अच्छा से फील करवा के तुमको समझा रहे हैं, ये तुमको देखने को मिलता है। अब इसका देख तुमको क्या करना होगा, जैसे ये बॉक्स है तो इस बॉक्स को कवर करने के लिए मान ली इस पूरे को कवरिंग करवाते, किसी को ये बॉक्स हमको देना है तो क्या करेगा, पैकिंग करवाएगा, इसका पैकेजिंग करवाएगा। पैकेजिंग करवाएगा तो उसमें क्या, कितना तुम कागज लगेगा या वो मटेरियल लगेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो आते हैं देखते हैं कैसे टोटल सरफेस एरिया निकलता है, ठीक है? ठीक है सर। तो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं कैसे निकलेगा इसका। टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले तुमसे पूछना चाहेंगे इसके कितने फेसेस है, कितने फेसेस है? तो इसके सर 6 फेसेस है। पहला फेस, एक फेस, जैसा इसको बोलते हैं फ्रंट फेस बोल दिए तो इसको बैक फेस बोल देंगे। तो फ्रंट फेस और बैक फेस 2 फेसेस हो गए, साइड फेस 2 साइड फेसेस हो गए, तो टोटल 4 हो गए, और बॉटम और टॉप तो टोटल 6 फेसेस हो गए सर। कितने फेसेस हो गए इसमें, 6 फेसेस हो गए, ठीक है? ठीक है सर। ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या दोस्त, ऐसा दिखेगा क्या, देख तो, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या? हाँ सर ऐसा ही दिखेगा। तो ये होगा क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया लेंथ। ये क्या हो गया बाबू, तो ब्रेथ। शॉर्ट में छोटा लिखना भाई, छोटा लिखो, क्या है बड़ा लिखता है, लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको क्या बोल देंगे, हाइट, ठीक है? ये लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम बताएगा ये कैसा फेसेस है, रेक्टेंगल। कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो सर
लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाला जाता है, लेकिन यहां भी किसको क्या बना है, हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट, इसका फ्रंट फेस का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच, जितना इसका एरिया उतना ही पीछे वाला का एरिया, तो एल एच प्लस एल एच क्या हो जाएगा, 2LH, जितना आगे वाला का एरिया उतना पीछे वाला का एरिया, तो LH और LH तो क्या हो जाएगा 2LH। ठीक है सर 2LH। फिर देखो साइड वाला ग्रीक, ये और ये, जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेगा भाई, तो ये हो गया बेस, इसको क्या माना है बेस, और ये क्या है हाइट, बेस हाइट, तो BH, तो ये भी क्या हो जाएगा BH, तो BH प्लस BH क्या हो जाएगा 2BH। कोई दिक्कत नहीं सर। अभी तक हम लोग किसका किसका एरिया निकाल लिए, फ्रंट का, बैक का और दोनों साइड का, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक हो गया 2LH, एक हो गया 2BH। ठीक है सर। अब आगे देखिएगा टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, तो टॉप का एरिया कैसे निकलेगा दोस्त, तो सर ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, वही नीचे वाला का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा LB प्लस LB, तो क्या हो जाएगा 2LB। ठीक है, अब ये 6 फेसेस का एरिया निकल गया। ठीक है, इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा, इन सभी को जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो, लिख दे रहे हैं 2LB 2BH प्लस 2LH लिखे या 2HL लिखे, की बात है, तो 2HL, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताएगा इन सभी में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ गया यहां से LB प्लस BH प्लस HL, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मान ले भाई, तो इसको पैकिंग करना होगा, तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। हाँ सर। अब और चीज, कहां कहां इसका यूज है, अगर तुमको घर को बाहर से पेंट करवाना होगा, कहां से, बाहर से, तो बाहर से पेंट करवाने के लिए तुम केवल किसको पेंट करवाओगे, टॉप वाले को तो नहीं करवाओगे, फ्लोर को तो नहीं करवाने वाले, और सीलिंग को भी तुम पेंट नहीं करवाने वाले हो, तो किसको पेंट करवाओगे, केवल चारों फेसेस को करवाने वाले हो। क्या करवाने वाले हो, चारों फेसेस का। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, अगर तुम घर को बाहर से पेंट करवाएगा तो ये फेस चारों वॉल्स को केवल करवाओगे, तो चारों वॉल्स को करवाने के लिए आप लोग किसका किसका एरिया लेंगे, इसका और इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे, LSA, और यहां TSA का मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल दिए, TSA बोल दिए। क्या बोल दिए इसको, TSA या टोटल सरफेस एरिया। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। ठीक, क्या हो जाएगा, तो सुनना यहां पर, इसका एरिया कितना निकाले थे, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, तो ये वाला हो गया 2LH। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, तो B इंटू हाइट, तो BH, तो BH, तो ये क्या हो गया 2BH। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत, हाँ सर। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिख देते हैं 2LH प्लस 2BH। ओके, दोनों में कॉमन क्या है दोस्त, तो 2 कॉमन है, H कॉमन है, 2 कॉमन है, H कॉमन है, तो 2H बाहर निकाल ले, तो यहां से क्या बच गया L और यहां से क्या बच गया B, तो 2H इंटू L प्लस B। बुक में जो तुमको देखने को मिलेगा, H को उधर कर देता, तो हम लोग भी कर देते हैं 2L प्लस B और H को उधर कर देंगे, तो आ गया। तो क्या तुमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड समझ में आया। इसको कब यूज करना है, घर को बाहर से पेंट करवाना है, तो क्या करोगे, केवल चारों वॉल्स का एरिया निकालोगे, और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। कैसे आया बता दिए। ठीक है, बॉक्स को पूरी तरह से पैकिंग करवाना है, तो तुमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मान ले बाबू, देखेगा यहां पर क्या, इस बॉक्स में एक खुल जा सिम, ये बॉक्स में मान ले कितने मोबाइल आ पाएंगे, ऐसा सा मोबाइल कितना आ पाएगा, तो बॉक्स के अंदर कितना जगह है वैसे पता करना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर कितना जगह है, स्पेस कितना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जितना ज्यादा बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा मोबाइल आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसको देखते हैं अच्छा से। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं। इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट रहेगा। इसका भी यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर यूनिट रहेगा, ठीक है। और इसका क्या यूनिट रहेगा, तो क्यूबिक यूनिट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो पक्का पक्का सर। अब बाबू थोड़ा सा यहां तक अगर समझ में आ गया, जबकि आ गया यार, कहीं तक माहौल गड़बड़ा नहीं क्या, क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, यहां तक क्लियर, क्लियर सर, ठीक है सर। तो अब यहां पर थोड़ा सा समझोगे क्या कि पहले इससे क्वेश्चन कर ले क्या, तो हाँ पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्यूबाइड के बाद कुछ समझेंगे। तो अभी समझते हैं, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। खुला सिम 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 सिम, हाँ नहीं, क्यूब भी पढ़ लेते हैं पहले। अब देखिएगा क्यूबाइड के बाद क्या पढ़ लेते हैं, क्यूब। इसको समझते हैं, समझना। जैसे ये क्यूबाइड था, तो क्यूब ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट सब अलग अलग है। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। लेंथ ज़्यादा दिख रहा है, ब्रेथ कम दिख रहा है, हाइट ब्रेथ से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे, इस रूबिक क्यूब को देखोगे, तो इसमें क्या हो रहा है, देखते बाबू, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट, वापस में बोल रहा हूँ, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है कि नहीं? हाँ सर, सब सेम है, ठीक है। इस बॉक्स को देखोगे, इस बॉक्स को देखोगे, तो इस बॉक्स को देखोगे तो क्या हो रहा है, लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, लेंथ ब्रेथ फिर हाइट। क्या इसका भी सब चीज एक है कि नहीं, सेम है कि नहीं? हाँ सर। तो जिसका तीनों चीज सेम रहता है, मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज इक्वल रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। उसका एक अलग नाम दे दिया, मैथ में उसको एक अलग नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया है, क्यूब। तो क्यूब कहाँ कहाँ देखते हो, तो क्यूब, रूबिक क्यूब देख लिया तुमने, इस तरह का चौक जिसमें चौक आता है वो हो गया क्यूब, क्यूबिकल शेप का, ठीक है, ठीक है सर। तो क्यूबिकल शेप और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है तुमको, है ना, उसको देख लेते हैं। तो देख ले भाई, ये जितने भी है, लूडो का गोटी है ना, डाइस क्या है, क्यूब, रूबिक क्यूब। आप लोग शुगर जो देखे होंगे, उसका शेप भी कैसा होता है, क्यूब। आइस क्यूब है ना, वो भी कैसा होता है, क्यूबिकल शेप। तो ये हो गया सारा जो कि तुम अपने रियल लाइफ में क्यूबिकल शेप देखते हो। बात समझ में आया? हाँ सर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कि क्यूब का भी क्या निकालना पड़ेगा। मान ले क्यूब का भी क्या निकालना पड़ेगा, इसको भी पैकेजिंग करवाना रहेगा, तो इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है सर। इसका केवल चारों फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। और इसके अंदर कितने ऐसे मान लो कि क्यूब आ पाएंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। अंदर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है सर। तो आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मास्टर 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 समझ में आ रहा मास्टर, अरे फील करवा देंगे यार मैथ। देखिए यहाँ पर सुनेगा, यहाँ पर समझेगा। क्यूब, तो क्यूब क्या होगा, जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल हो, सब इक्वल हो, सब इक्वल हो, सब इक्वल हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल हो। टम 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 टम, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूब। तो क्यूब का देखिएगा यहाँ पर, समझेगा, जितना इसका एरिया रहेगा उतना इसका एरिया रहेगा, उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका। 6 फेसेस का एरिया क्या रहेगा, सेम। इसको अगर मानते हैं ए, क्या मानते हैं, ए, तो ये भी क्या होगा, ए, और ये भी क्या होगा, ए, सब ए हो जाएगा। तो बता इसका एरिया क्या आएगा, तो ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन फेस क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ए, तो क्या लिख दे, ए स्क्वायर, ठीक है। और कितने फेसेस इसमें, 6। कितने फेसेस है, 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो 6 ए स्क्वायर। एक फेसेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया कितना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो वो समझेगा। तो बताना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो कितने फेसेस होंगे, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 दीवार, तो 4 फेसेस होंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, तो समझना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहां लेंथ भी क्या है, ए है, यहां ब्रेथ भी क्या है, ए है, और हाइट भी क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, तो सर ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब। ए मतलब क्या है, लेंथ ऑफ साइड। ए क्या है यहां पर, ए इक्वल टू क्या है, साइड। ये क्या है यहां पर, साइड। क्या फॉर्मूला तुमको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। तो बस समझ में आ गया तो बस खत्म, गेम बजा देंगे इसका। देखो अभी तुरंत में समझेगा इसको बढ़िया से।
देखिएगा देयर आर टू क्यूबाइडल बॉक्स। कितने क्यूबाइडल बॉक्स है? 2। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 50 50 पूछ रहा है किसको, सभी को, दोनों को कवर करना है, दोनों को कवर करना है। तो तुमसे पूछ रहा है विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, है ना। तो तुम्हारे पास एक ये भी बॉक्स है और एक ये भी बॉक्स है। ठीक है, इसका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 60, 40 और 50, और इसका दिया हुआ है, मान ले इसका क्या दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है 50 50 50। तुमको इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और तुमको बता देना है किसको कम चाहिए। ठीक है सर, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये कैसा दिख रहा है क्यूबाइड, और ये कैसा दिख रहा है क्यूब, तो इसका निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्या फॉर्मूला था 2, फिर LB, बी से खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट BH, एच से खत्म हुआ तो एच से स्टार्ट HL, कोई दिक्कत। LB, बी से खत्म हो रहा तो BH, एच से खत्म हुआ तो HL, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। L क्या है यहां पर 60, L क्या है यहां पर 60, B क्या है 40, B क्या है 40, ये L हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया H। मल्टीप्लाई कर देते हैं, L कितना है, L कितना 60, 60 इंटू बी 40, 60 इंटू 40, बी कितना है 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, कोई दिक्कत निश्चित 2 यहाँ हो गया। देखो 1 0 1 0, तो 2 0 यहाँ बैठाते रहे, 6 4 जा 24, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको देखते हैं, 2 0 है, 2 0 बैठा दे, 4 5 जा 20, कैसे मल्टीप्लाई करें वहां देखो 1 0 1 0, तो 2 0 बैठा दिए, हाँ सर, अब 4 5 जा 20, ठीक है सर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1 0, तो 2 0 बैठा दिए, हाँ सर, 5 6 जा 30, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर समझेगा क्या मेरे भाई, इन सभी को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड करना तो कौन सी बड़ी बात है, 2 0 यहां भी, 2 0 यहां भी, 2 0 यहां भी, तो ऐड करने पर भी 2 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखिएगा 4 0 और 0, तो क्या आ गया 4 2 2 4 और 3 7, ठीक है, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 0 है, 2 0 बैठाने का, 2 4 जा 8 करने का, 2 7 जा 14, ठीक है, बात खत्म। ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का, TSA ऑफ क्यूब। तो क्यूब का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त, तो 6a स्क्वायर पढ़े थे, 6 इंटू ए कितना है 50, तो 50 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 50 का होल स्क्वायर कितना होता है 2500, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 2 0 है तो 2 0 बैठाने का, 6 5 जा 30 का 0 बच गया 3, 6 2 जा 12 और 3 15। तो यहां पर समझेगा क्या कि इसका कितना आया 14800 और उसका कितना हो गया 15000, तो उसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो क्यूबाइडल बॉक्स, क्या लिख देंगे आंसर क्यूबाइडल बॉक्स, ठीक है, क्यूबाइडल बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, कोई दिक्कत मेरे भाई, समझ में आ रहा बच्चा, क्लियर है। समझ में आया, हाँ सर। अब आगे देखिएगा, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब व्हिच टोटल सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है क्या, समझेगा क्या, कैसा कैसे क्वेश्चन आ गया इसमें, तुमको यहाँ पर समझेगा। तुमको क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुमसे पूछ रहा है साइड, क्या पूछ रहा है साइड, क्या पूछ रहा है साइड, तो क्या यूज करेगा बता, तुमको फॉर्मूला ही पढ़े हो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े हो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर, है ना, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। नहीं समझा, अगर तुमको TSA दिया हुआ है ना, और तुमको साइड पूछ रहा है तो तुम उसी का फॉर्मूला लगाओगे, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला में 6a स्क्वायर, 600 यहां लिखेंगे, 6 से उधर डिवाइड चल जाएगा, तो 600 बाई 6 कितना आ गया 100, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, तो साइड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, जल्दी फास्ट ले लिए स्क्रीनशॉट। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा समझो कोई भाई अच्छा से, तुमको जो थोड़ा सा बताने वाले वो कंसेप्ट अगर समझ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा अच्छा से, जैसे यहाँ जो हम लोग क्यूबाइड पढ़े, क्यूबाइड जो हम लोग पढ़े, क्यूबाइड जो पढ़े, अब मान लो सुनेगा यहाँ पर समझेगा, जैसे कि घर है, तो घर में अगर पेंट करवाना है बाबू, तो घर में पेंट करवाते हैं, अंदर से करवा रहे हैं, तो हम लोग चारों वॉल्स को करवाएंगे पेंट और सीलिंग को करवाएंगे।
फ्लोर को नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सर चारों वॉल्स, 4 वॉल्स को निकालने का तो एरिया ये हो गया, 4 वॉल्स का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, और ये 6 फेसेस, ऑल फेसेस का एरिया निकालने का एरिया ये हो गया, टॉप और बॉटम भी इंक्लूडिंग है। तो सर इसका तो फॉर्मूला ही नहीं आपने बताया। घर में चारों वॉल्स करवाएंगे पेंट और एक सीलिंग करवाएंगे, फ्लोर तो नहीं करवाने वाले। तो चारों वॉल्स के लिए तो फॉर्मूला है एल से, और 6 फेस पूरा नीचे ग्राउंड वाला भी आ गया तो उसके लिए आपका टी से। तो सर यहाँ पर तो नीचे वाला आप करने ही नहीं रहे, तो 5 फेसेस का वाला फॉर्मूला तो आपने लिखवाया नहीं। तो बाबू देख 5 फेसेस का तुमको फॉर्मूला समझ कर करना। देख चारों वॉल्स करना है तो चारों वॉल्स का के लिए क्या हो गया बता, एल से ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चारों वॉल्स के लिए हो गया, समझेगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ, यार अच्छा से लिखाता नहीं है यार, काहे तुम हमको इतना कल पाता। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और कोई या तो सीलिंग ले ले या तो कोई बॉटम फेस ले लो, फ्लोर ले लो। इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला जाएगा, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग मान लो, सीलिंग मान लो या फिर फ्लोर मान लो। अगर इसका एरिया निकाला होगा ऐसे, है ना, तो वहां पर क्या करना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इनटू हाइट। और सीलिंग का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, तो सीलिंग का क्या हो जाएगा, तो सीलिंग क्या मतलब टॉप फेसेस का, तो टॉप फेसेस का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ग्राउंड वाला का भी वही होता है, ठीक है। तो अगर वैसा निकालना रहेगा तो क्या लिखेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या यहां तक क्लियर है? ऐसे कर सकते हो, एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, ठीक है, वो दिक्कत नहीं सर। और ऐसे भी कर सकते हो कि टीएसए में से एल भी माइनस कर देंगे, सबका निकाल देंगे, और किसका नहीं निकालना था, ग्राउंड का, तो ग्राउंड वाला माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा। नहीं समझा? हाँ सर वो भी हो सकता है। तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे भी, ठीक है। कोई एक चीज को फॉलो करते हैं, एरिया 4 वॉल्स निकाल लेने का और फिर सीलिंग निकालने का, अगर सीलिंग का होगा। अब मान लो कि स्विमिंग पूल, उसका एरिया निकालना, कितना तुमको पेंट करना पड़ेगा, तो उसका चारों वॉल्स होता है और बॉटम होता है, तो वहां पर भी यही लगेगा, एरिया 4 वॉल्स, और वहां पर फ्लोर मान लेंगे उसको नीचे। नहीं समझा? तो उसका क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला प्लस एल इंटू बी। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आते हैं ऐसा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर समझेगा, जितने ये समझ में आ रहा है बढ़िया से समझेगा यार, पूरा बढ़िया से समझाने वाले। राजू पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, उसके पास एक कैबिनेट है, ठीक है, उसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, 2 मीटर 1 मीटर 1.5, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया क्या, लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया क्या, हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया। हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर इफ ही पेंटेड ऑल, अगर वो सब चीज को पेंट कर रहा है एक्सेप्ट द बॉटम, एक्सेप्ट द बॉटम, तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों फेस और एक ऊपर वाले को पेंट कर रहा है, ठीक है, चारों फेस और एक ऊपर वाला पेंट कर रहा है। तो इसका भी जस्ट फॉर्मूला लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, है ना, एरिया ही पेंटेड, एरिया ही पेंटेड, एरिया ही पेंटेड, वो कितना पेंट करेगा, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा दोस्त, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो गया, तो 2l प्लस बी इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सीलिंग लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल कितना है, तो एल है सर कितना, तो एल है 2 मीटर, तो लिखने का 2, ब्रेथ कितना है वो 1 मीटर, तो 1 लिखने का, और हाइट कितना है 1.5, तो 1.5 लिखने का, लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 1, ठीक है, ठीक है सर। 2 + 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 1.5, इधर 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर लोगे इसको, ठीक है ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9 प्लस 2, तो कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर, वो पेंट करेगा। अब यहीं पर तुमको एक कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट भी, ठीक है, कॉस्ट भी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर मीटर स्क्वायर। तो मान लो कि इतना पेंट करने का इसका जो भी एरिया मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का अगर कोई ले रहा है 10 रुपया, तो 2 मीटर स्क्वायर पेंट करने का तो 2 इंटू 10, 5 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने का तो 5 इंटू 10, है ना, 10 मीटर स्क्वायर पेंट, 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने का तो 100 इंटू 10। बात समझा रहा है? हाँ सर। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना लग रहा है 5.50, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एरिया कितना है हम लोग का 11 को 5.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है मेरे भाई, तो एरिया दिया हुआ है 11 और रेट कितना है 5.50, इसको मल्टीप्लाई करने का, तो ए जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा दे, है ना, ए जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो
55 को किससे मल्टीप्लाई करें हम? 11 से। 11 5 जा 55 बच गया 5, 11 5 जा 55 और 60 हो गया। हाँ सर, अच्छा रहने देना इसको, इसका वैल्यू हटा। चल तुम रो मत रे भाई, रो मत भाई, रो मत भाई, रो मत रो मत रो मत, रोएगा तो अच्छा नहीं लगता हमको। देखिए तो यहाँ 550 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 605 और एक जीरो यहाँ, तो यहाँ जीरो। पॉइंट में कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ भी पॉइंट में कितने डिजिट रहेंगे? 2। कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिला ले, आंसर वही होगा जो हम लाए हैं। देखो यहाँ है ना 60.5 11 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ आ रहा है? हाँ सर, पक्का पक्का, क्लियर 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 क्लियर। आते हैं नेक्स्ट, समझेगा ये कंसेप्ट हो गया। अब इसी बेसिस पर देखो, अब यहाँ पर ठीक है, इसको समझना कि 2 क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं? 2, साइड 4 सेंटीमीटर और फिक्स टुगेदर। एक क्यूब है, इसका 4 सेंटीमीटर साइड है, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, हाइट भी इसका 4 सेंटीमीटर रहेगा क्योंकि क्यूब है। 4 4 4, कोई दिक्कत नहीं सर। और फिक्स दोनों को ऐसे मिला दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया, एक साथ कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं सर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और इसका वॉल्यूम भी निकालना है, तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? देख तो 4 + 4 तो लेंथ कितना हो गया? 8, ठीक है। ब्रेथ अभी भी कितना रहेगा? तो 4 ही रहेगा। बी अभी भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। और हाइट अभी भी कितना रहेगा? 4 रहेगा। ये अब बन जाएगा क्यूबाइड। क्या समझ गया? ये क्यूबाइड। 2 क्यूब को जोड़ते हैं, आपस में सटा देते हैं, तो कैसा शेप बन जाएगा? क्यूबाइड क्यूबाइड क्यूबाइड। तो क्या हो गया? लेंथ कितना हो गया? इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेगा। हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कर लोगे, फार्मूला से कर लोगे, 2LB + BH + HL। हम इसको छोड़ दे रहे हैं, वैल्यू खुद से पुट करेगा, खुद से निकाल लोगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला? तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? तो लेंथ है 8, ब्रेथ 4, हाइट 4, तो 8 × 4 × 4, सब सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। हमको लगता है कि 8 चौको 32, 32 चौको 32 × 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया? कर लोगे ये चीज तुम खुद से कर सकते हो, इसलिए हम नहीं किए, है ना। पीडीएफ में हम आंसर डाल देंगे। क्लियर क्लियर सर, पक्का पक्का। अब आते हैं, समझेगा थोड़ा सा, समझेगा यहीं पर समझेगा। और क्या क्वेश्चन का वैरायटी रह सकता है तुम्हारे बुक में, क्या रह सकता है? देखिए तो क्या कैसा, हम पूरा चीज समझाने का कोशिश करेंगे दोस्त, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। देखिए एक बार हम पढ़ा दिए, मेरे द्वारा तुम पढ़ लिया, 100% गारंटी देते भाई कि तुमको चैप्टर पूरा अच्छा से समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस थोड़ा सा रख बच्चा, यहाँ पर समझेगा या यहाँ पर समझेगा। जैसे यहाँ पर तुमको कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुमको क्वेश्चन इसमें कैसा कैसा पूछ सकता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ था, तुमको साइड पूछ देगा। देखना यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। तो अगर साइड दिया रहेगा तो टोटल सरफेस एरिया पूछ देगा, और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है तो साइड पूछ देगा, ठीक है। इसी प्रकार LSA में भी, LSA क्या होता है? 4a²। तुमको A दिया रहेगा तो LSA पूछ देगा, LSA दिया रहेगा तो A निकाल लेगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? A³। तो अगर A दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो A निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसी में और कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो थोड़ा सा समझो कि आपसे आपको दिया रहेगा क्या? टोटल सरफेस एरिया। क्या दिया रहेगा? टोटल सरफेस एरिया। और आपसे पूछ देगा LSA। आपको दिया रहेगा टोटल सरफेस एरिया और आपसे पूछ दिया LSA। ऐसा कर सकता है ना। आपको क्या दिया रहेगा? TSA दिया रहेगा और आपसे पूछेगा क्या? LSA। गजब क्वेश्चन घुमा कर दार से यार, घुमा दे रहा है। TSA देखिए LSA पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। LSA का क्या फॉर्मूला होता है? 4a²। क्या होता है? 4a²। तो तुम पहले क्या निकालोगे? A। अगर तुमको A मालूम चल जाएगा तो LSA निकल जाएगा। हाँ सर, तो तुम पहले क्या निकालिएगा? यहाँ से TSA का यूज करके A निकाल लीजिएगा, और A जैसे निकला तो LSA निकल जाएगा। बात समझा रहा है? हाँ सर, क्लियर क्लियर क्लियर। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? TSA दिया रहेगा और आपसे LSA पूछ सकता है और वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो आप पहले क्या निकालिएगा? दोनों के फॉर्मूला में A का यूज हो रहा है, तो आप यहां से TSA से पहले क्या निकालिएगा? A निकालिएगा। क्या निकालिएगा? A। और A जैसे ही आया, A का वैल्यू LSA में पूछ सकते हैं, A का वैल्यू वॉल्यूम में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ऐसे भी घुमा सकता है कि आपको वॉल्यूम दे देगा और TSA और LSA पूछ देगा, तो वॉल्यूम से पहले A निकालेंगे और A जैसे आया तो LSA में पुट करके LSA निकालेंगे और TSA में पुट करके TSA निकालेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो समझते हैं इसको समझते हैं, इसको बनाते हैं, क्लियर करते हैं इसको भी। ऐसा क्वेश्चन एक आया है, कहाँ है? देख यहाँ पर, देख तुमसे क्या पूछ दिया? तुमको दिया, आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? TSA पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? TSA। तो वॉल्यूम देकर TSA पूछ दिया। तो वॉल्यूम क्या दिया हुआ है बताना? वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे पूछ रहा है TSA। आपसे क्या पूछ रहा है? TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। अब यहीं पर समझिएगा आप लोग, आपको वॉल्यूम दिया है, TSA पूछ रहा है। TSA के फॉर्मूला में क्या है? A।
जबकि आपको ए दिया हुआ नहीं है, तो आप पहले ए निकालिएगा। आप पहले क्या निकालिएगा? ए। आप ए कैसे निकालिएगा? तो यहां देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब 1000, ठीक है। अब ए क्यूब है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 1000 का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, और 3 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा बाहर। 1000 किसका क्यूब है? 10 का, तो ए आ गया कितना? 10। ए कितना आ गया? 10, और उसका यहां वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा कैसे होगा? यहीं पर आपसे अगर पूछ देता क्या एल से भी निकालो, तो एल से भी निकाल लेते हैं। यहां पूछता तो 4a स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 100, और क्या हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लगता है ये समझ में आ रहा हो, ये तो पूछा नहीं था, ठीक है, ये पूछा नहीं था, आपको ये पूछा गया था। क्लियर? क्लियर सर। आगे देखेंगे दोस्त ऐसा ही, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज दिस। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये खुद से कर सकते हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, कमेंट में आंसर करेंगे ना। यहां पर क्या दिया हुआ आपका? सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो जब भी केवल सरफेस एरिया लिखे तो मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 150 मीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है आपसे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। तो वापस से आपको ए निकालना पड़ेगा। ए कहां से निकालेंगे? तो यहां से ए निकालेंगे, और ए निकलेगा यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये खुद से कर सकते हैं आप। टेसे का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर 150, यहां से 6 उधर डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, है ना, ए निकल जाएगा, ए यहां पुट कर देंगे। हम करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को भी तो थोड़ा सा यार करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे बन जाएगा भाई, प्लीज यार थोड़ा सा एफर्ट दो, पूरा चैप्टर एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। देन यहाँ से 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी वीडियो बना है उसको तुम बैठ अच्छा से बढ़िया से बना, ठीक है, समझ में आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं यार तुमको, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब तुमको थोड़ा सा क्या दिखना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैच बॉक्स है, ये सब रियल लाइफ में बाबू, रियल लाइफ में इसका यूज हो रहा है, वो बता रहा हूं मैं, तो यहां पर समझेगा। मैच बॉक्स है, माचिस का डब्बा है, माचिस का डब्बा का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 2.5, और हाइट कितना है 1.5। लेंथ ब्रेथ हाइट, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब सुनेगा यहाँ पर, ये माचिस का डब्बा तुम देखोगे दुकान में जाकर कि छोटा सा पैकेट में पहले इसमें 5-6 डब्बा आता है ऐसा सा, ठीक है, फिर उसको क्या करता है, ऐसे बॉक्स में सजा देता है, बात समझ आ रहा है, और फिर ऐसा बॉक्स भी एक कार्टून में रखा जाता है। थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या मेरा एक बहुत बड़ा कार्टून रहता है, पहले ये डब्बा कहां मिलेगा, इसमें ऐसा डब्बा 5-6 भर देगा, 10 भर देगा, जितना भी स्पेस रहेगा, फिर इसको ऐसे पॉलिथीन में करके, प्लास्टिक में करके ऐसे पैक करेगा, और फिर इसको कार्टून में डालता है। तब यहां पर समझेगा, दिमाग लगाएगा, यहां पर समझेगा अच्छे से, दिखेगा क्या, एक मैच बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब ये दिया हुआ है, तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स, 144 मैच बॉक्स। तो 144 मैच बॉक्स, देखो इस वाले डब्बा का बात हो रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेगा, देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालेगा, तो समझेगा पहले, देखिएगा, इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम, और उसको 144 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं, और उसको 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, इस बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, हाँ सर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकाल ले, उसको 144 से मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो निकालते हैं, हम लोग देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है बाबू 2.5, और हाइट कितना है बाबू 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या लिख देंगे हम लोग, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। अब 4, 2.5 और 1.5 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर समझेगा, पॉइंट यहाँ से हटाएगा कितना आएगा 10, पॉइंट यहाँ से हटाएगा कितना आएगा 10, ठीक है, ठीक है सर। 5 से कितने बार हो गया, 2 बार में, सॉरी 1 से कितने बार हो गया 3 बार में, 5 से 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। 5 से कितने बार हो गया 5 बार में, 5 से कितने बार हो गया 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे देखो, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो कितना आ गया 2 × 5 × 3, 2 5 10, 30 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कितना आ गया 30 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है तो यहाँ 2 खत्म, ये 2 खत्म हुआ ना, यहाँ से डिवाइड खत्म हो गया, तो ये 2 नहीं है ना, 15 आएगा। मैं वही सोचा कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है बाबा, तो देखो यहाँ, तो क्या बचा यहाँ 5 × 3, तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हो गया। तुमको कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम पूछा है 144, वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट, वॉल्यूम ऑफ
पैकेट, वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट जिसमें 144 डब्बे हैं तो 144 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स जो कि कितना है 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको 15 का टेबल याद है। तो 15 4 जा 60 बच गया 6, 15 4 जा 60 और 6 66 बच गया अगेन 6, 15 1 जा 15 और 6 21 तो 2160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका, वॉल्यूम ऑफ पैकेट। ठीक है, ये एक पैकेट का वॉल्यूम आ गया। कितना आ गया, अब ऐसा पैकेट एक कार्टून में बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कार्टून का साइज दिया हुआ है, देख वो कार्टून का साइज दिया हुआ है, कार्टून का साइज दिया हुआ कितना 1.5 84 और 60। तो सभी का पहले यूनिट सेम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सेंटीमीटर क्यूब में तो इसको भी किस में कर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बताना ये 1.5 मीटर तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 150 सेंटीमीटर है ना। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है सर। तो अब समझते हैं क्या करना है, इसको बेटा तुम जो हो मेरे पास क्या करे अब, बनाना तो पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉक्स क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ पैकेट। तो हमको क्या करना होगा बताना, उस बड़े वाले कार्टून का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे सुनो, जैसे ये इसके अंदर इसको रखना है तो इसका वॉल्यूम निकाल लिए और इसका वॉल्यूम निकालिए। मान लीजिए इस कार्टून का वॉल्यूम है कितना 50, कितना है 50। इस कार्टून का वॉल्यूम कितना है 50, कितना है 50। और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है तो 5, कितना है 5। तो 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। मतलब इसके अंदर कितने ऐसे आ पाएंगे 10। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कार्टून का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। किसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कार्टून का, और उसको किसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इसके वॉल्यूम से। तो हमको पता चल जाएगा कितने पैकेट आएंगे। तो लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ पैकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टून बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ कार्टून कैसे निकलेगा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करने पर। तो 150 इंटू ब्रेथ कितना है 84 इंटू 60। ठीक है सर। अब वॉल्यूम ऑफ पैकेट कितना है 2160। तो चाहे हम 2160 ये लिखे या ये लिखे, चाहे ये लिखे या ये लिखे, एक ही बात है ना। चलो ठीक है, हम इसी को भी लिखते हैं 2160। 0 से 0 कट गया, हाँ सर। 6 से देखो ये कटेगा एक बार में और ये कटेगा कितने बार में, तो 36 बार में। कितने बार में 36 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिएगा अगेन ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए 6 से ये 84 जाएगा 1 बार में, 6 से 1 14 बार में। और 25 इंटू 14 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा 350। तो आंसर कितना आ गया 350। तो आपको 2 आंसर दिए होंगे, देखना यहाँ पर सही है 2160 सेंटीमीटर क्यूब। और एक पूछा था नंबर ऑफ पैकेट कितने आ पाएंगे, तो 350। बात समझ में आया, बढ़िया से क्लियर है। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको ले, स्क्रीनशॉट जल्दी से लो इसको। यहाँ तक समझ में आ गया है, हाँ क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब बढ़िया से समझेंगे बाबू इसको। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है सिलेंडर, बस खत्म कर रहे हैं वीडियो, है ना। देखिएगा यहाँ पर आराम से। तो क्या समझना है आप, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है भाई, वाटर बोतल देख, ये कैसे शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है। कैसे शेप है, सिलेंड्रिकल, है ना। वाटर बोतल कैसे शेप है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और कहाँ कहाँ सिलेंडर का शेप देखते होगे तुम अपने रियल लाइफ में, तो देख यहाँ पर सिलेंडर का और कहाँ कहाँ शेप देखते हो, यहाँ देख कहाँ कहाँ है, देख सिलेंडर, ये डब्बा, लकड़ी, ग्लास, है ना, कैंडल, बम, ये सारे शेप कैसा है वो सिलेंड्रिकल शेप के। तो सिलेंडर भी यूज हो रहा है आपके रियल लाइफ में। अब देखते हैं इसको कि इसका क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पर समझेगा, इसका अगर पेंट करना रहेगा तो अभी तक हम लोग जो समझते आ रहे थे वो फ्लैट सरफेस एरिया समझ रहे हैं। अब कर्व्ड देखो ये घुमावदार है, कर्व्ड है ना। तो अब इसके बारे में समझने वाले, कर्व्ड के बारे में। तो अगर मैं बाहर से इसको पेंट करूं, जो कि अभी ग्रीन कलर से पेंट किया गया, तो क्या निकालेगा इसका, CSA निकालोगे। क्या निकालोगे, CSA। अब ऊपर और नीचे, टॉप बॉटम और टॉप, इसको भी पेंट कर दिया तो क्या निकालना पड़ेगा, TSA। तो CSA और TSA ये दोनों समझ में आ रहा है, CSA और TSA। वहां LSA बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, वहां LSA बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, CSA। क्यों, क्योंकि यहाँ कर्व सरफेस है। कैसा सरफेस है, कर्व, इसलिए यहाँ पर किसका बात होगा, CSA का बात होगा। यहाँ पर समझेगा LSA को यहाँ पर किस नाम से जानेंगे, CSA। तो सिलेंड्रिकल ऐसा शेप रहेगा। ठीक है सर, क्लियर। तो ये हो गया क्या, सिलेंडर।
सिलेंडर सिलेंडर। तो यहाँ पर कर्व पार्ट है तो इसलिए यहाँ पर सी एस ए नाम से जान देंगे। सी एस ए मतलब केवल साइड में पेंट करना, टी एस ए मतलब ये और ये दोनों पेंट करना। अब तुम बताएगा यहाँ पर समझेगा, ये जो ये है यहाँ से, इसको बोलते हैं लोग रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। ठीक है सर। ये क्या हो गया इसका? हाइट। सिलेंडर का क्या हो गया? ये हाइट। बात समझ रहा है? ये सिलेंडर का रेडियस है और ये क्या हो गया? हाइट। अब बताना, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल नीचे सर्कल बनेगा और ऊपर भी क्या बन रहा है? सर्कल। तो सर्कल का बाउंड्री का लेंथ मतलब ये इसको क्या बोलते हैं लोग? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं सर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो पाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? बता दो क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये चीज तुमको समझ में आना है। हाँ, तो अब देखिएगा यहाँ पर सी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा? सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 पाई आर इंटू हाइट। ठीक है, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या हो गया? सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, टी एस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? तो समझेगा, तुम इसमें तो पेंट कर ही रहे हो, इसमें भी पेंट करो, इसमें भी पेंट करो, तो इसका एरिया कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो एक बार इधर पाई आर स्क्वायर, एक बार इधर पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर हो गए। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 टी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर हो जाएंगे क्या? सी एस ए प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, हाँ। सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ 2 सर्कल क्या होगा? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? 2 है ना, 2 इंटू है ना ये, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन आ गया। पाई भी कॉमन है तो पाई भी आ गया, आर भी कॉमन है तो आर भी आ गया, और क्या बच गया? एच प्लस आर। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो टी एस ए का भी फॉर्मूला हो गया, सी एस ए का फॉर्मूला हो गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला समझेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत नहीं सर। सी एस ए 2 पाई आर एच, टी एस ए 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? क्लियर सर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए क्या करना है। जैसे यहाँ तुमको क्या निकालना है? सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। क्या निकालना है? सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। एक मिनट रुकेगा, देखेगा वीडियो ऑन हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? चल रहा, वीडियो अच्छा है, सही है, चल रहा है। ठीक है, एक बार बंद हो गया था यार, पूरा मेहनत किए थे पर बात पूरा टाइट फिक्स हो गया था। तो क्या पर, तो सी एस ए, डी एस ए एंड वॉल्यूम, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम ये निकालना है। ऑफ सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 10.5 और हाइट 18 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर बना लेते पहले। बन गया। कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया क्या? ये हो गया हाइट, है ना। तो रेडियस कितना दिया हुआ है? तो रेडियस दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ओके सर। हाइट कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका क्या निकालना है? सी एस ए भी, टी एस ए भी एंड वॉल्यूम भी। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7। आर कितना लेगा? तो आर 10.5 और एच कितना लेगा? तो एच कितना है? 18। एच कितना है? 18। तो 18 ले लेंगे। पॉइंट यहाँ से हटाएगा, 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, खुद से कर लेना भाई। टी एस ए निकालना है। क्या निकालना है? टी एस ए। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर्कमफ्रेंस प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ 2 सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन हो गया? 2 पाई कॉमन हो गया, आर भी कॉमन हो गया, एच प्लस आर। मतलब ये होता है टी एस ए का फॉर्मूला। तो तुम ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी मैं शुरू पढ़ा रहा हूँ तो 1-2 बार ऐसा करवा रहा हूँ मैं तुमसे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 10.5। एच कितना है? एच कितना है? तो सर एच है 18 लिखने का। आर कितना है? 10.5। अब इसको सॉल्व कर देने का। तो यहाँ से पॉइंट हटाएगा, नीचे क्या आएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर समझोगे। यहाँ पर क्यों हटा? इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट ना, इसको ऐड कर देंगे। यहाँ कट रहा है क्या? 2 से 5 बार में। हाँ सर, 5 से कट गया कितने बार में? 21 बार में। कोई दिक्कत नहीं सर। 7 से कितने बार में? 3 बार में। तो ये मल्टीप्लाई कर कितना आ गया? 66। और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जितना हम कर सकते हो उतना तुमको बता रहे हैं। कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ो, ये तुम खुद से कर सकते हो, तो हम इसलिए नहीं कुछ बता रहे, ठीक है। और इसका फिर क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 22/7। आर कितना बोल? आर कितना 10.5 स्क्वायर है, ठीक है। और एच कितना? 18 है। कोई दिक्कत नहीं सर। 22/7 आर 10.5 है तो उसको 2 बार लिख देते हैं। 10.5 ठीक है। और 18। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से पॉइंट हटाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएगा 10, ठीक है। 7 से ये कट गया कितने बार में? 7 × 7 15 बार में। कोई दिक्कत नहीं सर।
5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, ठीक है ठीक है। आगे नहीं करते, गिजी बिजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 22 इंटू 3 इंटू 105 इंटू 18 2 इंटू 10। क्या तुम इसको नहीं कर लोगे सॉल्व? कर लेंगे। 5 से कितने बार हो जाएगा? 2 बार में। और ये कितने बार हो जाएगा? 21 बार में। 2 से 11 बार में कट गया, 2 से 9 बार में कट गया। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देना। 11 3 जा 33, 21 इंटू 9 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर, कर लोगे ये खुद से कर लोगे, ये खुद से कर लोगे, ये खुद से कर लोगे। इसका आंसर हम पीडीएफ में करवा देंगे, हटा देंगे पीडीएफ में। आगे देखिएगा यहाँ पर ये निकालना है। लेंथ ऑफ ए रोलर, लेंथ ऑफ ए रोलर इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। इट टेक 300 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस अराउंड टू द फ्लोर। सही बात है, ये रोलर है, रोलर है। तो इस रोलर का क्या है बाबू? देखिएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ ए रोलर, मतलब ये है लेंथ, लंबाई। ये देखिए ये है, मतलब हाइट दिया हुआ है ना। रोलर को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। कैसे शेप में होगा? सिलेंड्रिकल शेप में होगा। तो इसका क्या हो गया बता? तो इसका हो गया क्या? लेंथ कितना है? तो लेंथ मतलब हाइट, हाइट कितना है बता? 40 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर कितना है बाबू? तो डायमीटर है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 21/2। कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो यहाँ पर, अब बताना, ये 300 बार चक्कर लगाया, ये 300 बार क्या लगाया? चक्कर। ऐसे 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 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ 300 बार चक्कर लगा रहा है। जैसे यहाँ ये जमीन है मान ले, इस पर चक्कर लगा रहा है 300 बार। तो पहली बार लगाएगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरी बार चक्कर लगाएगा तो फिर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा ऐसा कितने बार चक्कर लगा रहा है? 300 बार। तो बता ना इसमें किसका यूज हो रहा है? इसका केवल यूज हो रहा है कि इधर वाला का भी यूज हो रहा है? इधर वाला का एरिया का तो यूज नहीं हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? केवल सीएसए का। किसका यूज हो रहा है? केवल सीएसए का। तो इसमें तुम सीएसए निकालोगे कि टीएसए? तो सर सीएसए निकालेंगे, क्योंकि किसका यूज हो रहा है? सीएसए का यूज हो रहा है। तो सीएसए शांति से निकाल लो इसका। तो सीएसए निकालेंगे तो सीएसए क्या हो जाएगा बाबू? तो सीएसए हो जाएगा क्या? सीएसए क्या हो जाएगा? तो सीएसए हो जाएगा क्या? 2 पाई RH 2 इंटू 22/7। आर कितना है बाबू? तो आर है तुम्हारे लिए कितना? 21/2। और एच कितना दिया हुआ है? तो एच है तुम्हारा 40। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। 7 से 3 बार में चल गया, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। आपस में मल्टीप्लाई करो, 22 3 जा 66 इंटू 40। मल्टीप्लाई इसको भी कर लेंगे, 0 का 0, 4 6 जा 24, बच गया 2, 4 6 जा 24 और 2 26। क्लियर? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या आपका? ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितने बार चक्कर लगाया? 300 बार। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 300 इंटू 2640। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0 और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 3 4 जा 12, बच गया 1, 3 6 जा 18, 1 19, बच गया 1, 3 2 जा 6, 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन तुमसे पूछा है कि इसमें मीटर स्क्वायर में, तो तुम इसको क्या कर सकते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहा है, तो इसको कितने बार लिखेगा? 2 बार लिखेगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। इसको भी ये भी क्या हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत नहीं सर। इधर जो आ रहा है उसको उतारते जा। 792000, 792000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 79.2 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया है? हाँ सर। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको तुम खुद से बना सकते हो, ट्राई करना खुद से बनाने का, ठीक है ना। ये देखेंगे कौन अच्छे से पढ़े हो, ये बना सकते हो तुम, ठीक है ठीक है। तो समझ में आ रहा भाई? क्लियर? बढ़िया से देखिएगा, है ना। पेशेंस बना के रखना, चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।